आज की एक और बड़ी खबर मानसून सत्र को लेकर। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। कल सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे इस सत्र में काम हो इस पर चर्चा हुई। लेकिन कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय कर रखी है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग टीमें बना रखी हैं। 5 पॉइंट का एजेंडा तय कर रखा है कि सरकार को कैसे सदन के अंदर घेरना है। इसमें बेरोजगारी, तेल की बढ़ती कीमतें, सीमा विवाद, ये सारे बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस की ओर से आज से संसद के मानसून सेशन की शुरुआत हो रही है। सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन भी। कल उन्होंने सर्वदलीय बैठक में भी ये बात कही थी कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लोकहित से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष को साथ आना चाहिए। विपक्ष के जो मुद्दे हैं उस पर सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। ये बात सरकार की ओर से कही गई है। लेकिन जो विपक्ष के तेवर हैं, जो विपक्ष की रणनीति है, उसको देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस ने अपना एजेंडा तय कर रखा है कि सरकार को कैसे घेरना है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। नहीं, सदन चलने देंगे ऐसे बोलने का ये भाषा गलत है। स्ट्रक्चर डिबेट जो कुछ भी नोटिस देना है वो देने दो। सरकार बीएससी में वगैरह तैयार होगा। सरकार किसी चर्चा से भाग नहीं रहे। सरकार सदन, जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सार्थक चर्चा होना चाहिए। गवर्नमेंट फर्मली बिलीव्स इन दैट। सर, गवर्नमेंट ने ऑफर किया था कि प्रधानमंत्री कोविड की सिचुएशन पे दोनों हाउसेस को ज्वाइंट एड्रेस कर सकते हैं। ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया है और दोनों हाउस का एड्रेस नहीं है, फ्लोर लीडर्स का कंसर्न सेक्रेटरी एक प्रेजेंटेशन देंगे, ये कहा है हमने। हमारा लेटर में भी देखो, इसमें पार्लियामेंट में वो प्रेजेंटेशन देने के बाद पार्लियामेंट में चर्चा न होना, ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं हमने नहीं कहा है। लेट देम रीड द लेटर। ओनली माय रिक्वेस्ट टू देम इज लेट देम रीड दैट लेटर फुल्ली। सर, बिजनेस को लेकर कितने आश्वस्त हैं? कितना बिजनेस कर पाएंगे आप लोग इस बार के सेशन में? ना, हमारा पूरा उम्मीद है बिजनेस पूरा चलाना चाहिए। और लोग देख रहे हैं हम क्या चर्चा कर रहे हैं कोविड सेकेंड वेव के बाद। और हमारा बहुत जो पेंडिंग बिल है 3, साढ़े 3, 4 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं अपोजिशन से और सरकार से स्ट्रक्चर डिबेट होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। जो मुद्दा उठाता है सरकार उसको उत्तर देना चाहिए। हम उत्तर देने के लिए तैयार है। स्ट्रक्चर रूप में प्रश्न वो पूछने दो चर्चा के द्वारा। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे। मानसून सत्र से पहले उन्होंने एक बार फिर से ये बात साफ कही कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं, विपक्ष की जो भाषा है वो ठीक नहीं है। हालांकि सरकार के सामने भी एक नई चुनौती है, नई एक तरीके से कैबिनेट है और कई नए मंत्रियों को विपक्ष के हमले का सरकार में रहकर, यानी सरकार का अंग बनकर मंत्री के तौर पर सामना करना होगा। ये उनके लिए एक अलग चुनौती होगी। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर कल सरकार ने विपक्ष को साधने की भी कोशिश की थी। लेकिन विपक्ष के अपने एजेंडे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर विपक्ष ने अपना एजेंडा तय रखा है। टीएमसी की प्लानिंग ये रही है कि वो साइकिल से संसद तक जाएंगे। आम आदमी पार्टी से सांसद भगवंत मान ने कृषि कानूनों को लेकर पहले ही स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है सरकार को घेरने के लिए।